भगवद गीता का 12वां अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। मुझ में, भगवान कहते हैं, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कुछ भी शेष नहीं है। बुद्धि और मन को भगवान में लगाना किसे कहते हैं? जो संपूर्ण चराचर संसार को व्याप्त करके सबके हृदय में स्थित है और जो दयालुता, सर्वज्ञता, सुशीलता और सुहृदयता आदि अनंत गुणों के समुद्र हैं, उन परम दिव्य, प्रेममय और आनंदमय, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम शरण लेने के योग्य परमेश्वर के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व तथा रहस्य को भली भांति समझकर उनका सदा सर्वदा और सर्वस्व अटल निश्चय रखना, यही बुद्धि को भगवान में लगाना है। तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों से आसक्ति को सर्वदा हटाकर मन को केवल उन्हीं में तन्मय कर देना और नित्य निरंतर उपयुक्त प्रकार से उनका चिंतन करते रहना, यही मन को भगवान में लगाना है। इस प्रकार जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा देता है, वह शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान में मन बुद्धि लगाने पर यदि मनुष्य को निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर सब लोग भगवान में मन बुद्धि क्यों नहीं लगाते? गुण, प्रभाव, लीला के तत्व और रहस्य को न जानने के कारण भगवान में श्रद्धा प्रेम नहीं होता और अज्ञान जनित आसक्ति के कारण सांसारिक विषयों का चिंतन होता रहता है। संसार में अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। इसी से सब लोग भगवान में मन बुद्धि नहीं लगाते। जिस अज्ञान जनित आसक्ति से लोगों में सांसारिक भोगों के चिंतन की बुरी आदत पड़ रही है, उससे छूटने का क्या उपाय है? भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने और मानने से यह आदत छूट सकती है। भगवान के गुण, प्रभाव, लीला के तत्व और रहस्य का ज्ञान कैसे हो सकता है? भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाले महापुरुष का संग उनके गुण और भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाले महापुरुषों का संग, उनके गुण और आचरणों का अनुसरण तथा भोग, आलस्य और परमार्थ को छोड़कर उनके बतलाए हुए मार्ग का विश्वास पूर्वक तत्परता के साथ अनुसरण करने से उनका ज्ञान हो सकता है। यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि मैं उपयुक्त प्रकार से आप में मन बुद्धि न लगा सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए? ईश्वर कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। इस श्लोक का क्या भाव है? भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त जगत के हितार्थ उपदेश कर रहे हैं। संसार में सब साधुओं की प्रकृति एक सी नहीं होती। इसी कारण सबके लिए एक साधन उपयोगी नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन ही उपयुक्त होते हैं। अतएव भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यदि तू उपयुक्त प्रकार से मुझ में मन और बुद्धि के स्थिर स्थापना करने में अपने को असमर्थ समझते हो, तो तुम्हें अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। अभ्यास योग किसे कहते हैं और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा करना क्या है? भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान में नाना प्रकार की युक्तियों से चित्त को स्थापन करने का जो बार बार प्रयत्न किया जाता है, उससे अभ्यास योग कहते हैं। भगवान ने जिस नाम, रूप, गुण और लीला आदि में साधक की श्रद्धा और प्रेम हो,
उसी में केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करना, अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना है। भगवान में मन लगाने के साधन शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बतलाए गए हैं। उनमें से निम्नलिखित कतिपय साधन सर्वसाधारण के लिए विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं। सूर्य के सामने आंखें मूंदने पर मन के द्वारा सर्वस्व संभाव से जो एक प्रकार का पुंज प्रतीत होता है, उससे भी हजारों गुना अधिक प्रकाश का पुंज भगवत स्वरूप में है। इस प्रकार मन से निश्चय करके परमात्मा के उस तेजोमय ज्योति स्वरूप में चित्त लगाने के लिए बार बार चेष्टा करना। जैसे दिया सलाई में अग्नि व्याप्त है, वैसे भगवान सर्वस्व व्यापक हैं। यह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से गुण और प्रभाव से सर्वशक्तिवान परम प्रेमास्पद परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से उससे हटाकर भगवान विष्णु, शिव, राम और कृष्ण आदि जो भी अपने इष्ट देव हों, उनकी मानसिक या धातु आदि से निर्मित मूर्ति में अथवा चित्रपट में या उनके नाम जप में श्रद्धा और प्रेम के साथ पुनः पुनः मन लगाने का प्रयत्न करना। भरमर के गुंजार की तरह एक तारा ओंकार की ध्वनि करते हुए उस ध्वनि में परमेश्वर के स्वरूप का पुनः पुनः चिंतन करना। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ साथ भगवान के नाम का जप नित्य निरंतर होता रहे, इसके लिए प्रयत्न करना। परमात्मा के नाम, रूप, गुण, चरित्र और प्रभाव की रहस्य को जानने के लिए तदेशयक शास्त्रों का पुनः पुनः अभ्यास करना। चौथे अभ्यास के 29वें श्लोक के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना। इनमें से कोई सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगन के साथ किया जाए तो कर्मशः संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश होकर अंत में भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बड़े उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास करना चाहिए। साधकों की स्थिति, अधिकार तथा साधन की गति के तारतम्य से फल की प्राप्ति में देर सबेर हो सकती है। अतः शीघ्र फल न मिले तो कठिन समझकर उपकर या आलस्य के बस होकर न तो अपने अभ्यास को छोड़ना ही चाहिए और न उसमें किसी प्रकार कमी ही आने देनी चाहिए, बल्कि उससे बढ़ाते रहना चाहिए। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार अभ्यास योग भी मैं न कर सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, यदि तो उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए पर्यायण हो जा। इस प्रकार मैंने निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि तो अभ्यास में ही असमर्थ है, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि तुम्हारे लिए वस्तु मन लगाना या उपयुक्त प्रकार से अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, तब यदि तुम अपने को इसमें असमर्थ मानते हो तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें तीसरा उपाय बताता हूँ। स्वभाव से भिन्न भिन्न साधकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन ही उपयोगी हुआ करते हैं। मत कर्म शब्द कौन से कर्म का वाचक है और उनकी परायण होना क्या है। यदि मत कर्म शब्द उन कर्मों का वाचक है जो केवल भगवान के लिए ही होते हैं या भगवत सेवा पूजा विषय होते हैं तथा जिन कर्मों में अपना जरा भी स्वार्थ, मम तत्व और आसक्ति आदि का संबंध नहीं होता,
11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी मत कर्म कृत पद में मत कर्म शब्द आया है, वहां भी इसकी व्याख्या की गई है। एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय और परम गति मानना और केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए परम श्रद्धा और अन्य प्रेम के साथ मन, वाणी और शरीर से उनकी सेवा, पूजा आदि तथा यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर करते रहना, यही उन कर्मों के परायण होना है। मेरे लिए कर्म करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार कर्मों का करना भी मेरी प्राप्ति का एक स्वतंत्र और सुगम साधन है। जैसे भजन ध्यान रूपी साधन करने वालों को मेरी प्राप्ति होती है, वैसे ही मेरे लिए कर्म करने वालों को भी मैं प्राप्त हो सकता हूँ। आज मेरे लिए कर्म करना पूर्वोक्त साधनों की अपेक्षा किसी अंश में भी निम्न श्रेणी के साधन नहीं है। यहाँ अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उपयुक्त प्रकार से आपके लिए मैं कर्म भी न कर सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तो असमर्थ है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वास्तव में उपयुक्त प्रकार से भक्ति योग, कर्म योग का साधन करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, सुगम है। तथापि यदि तुम उससे कठिन मानते हो तो मैं तुम्हें अब एक अन्य प्रकार का साधन बताता हूँ। यथार्थमान किसको कहते हैं और अर्जुन को यथार्थमान होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा शब्द मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है, अथवा जिसने मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली हो, उससे यथार्थमान कहते हैं। मन और इंद्रिय आदि यदि बस में नहीं होते तो वे मनुष्य को बलात् भोगों में फंसा देते हैं, और ऐसा होने पर समस्त कर्मों के फलस्वरूप भोगी कामना और आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। अतएव सर्व कर्म फल त्याग के साधन में आत्म संयम की परम आवश्यकता समझकर यहाँ अर्जुन को यथार्थवान बनने के लिए कहा गया है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।